हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। रीजनिंग एबिलिटी की ये सेकंड क्लास होगी। हम लोग ये रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने फाउंडेशन क्लास शिलॉक्स पे करी थी। क्लास 0 हम लोगों ने उसका नाम रखा था, जिसमें मैंने आपको शिलॉक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अवेयर कराया था। ये क्लास 1 होगी जिसमें शिलॉक्स पे बेस्ड हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आप लोगों के लिए एक या दो क्लास शिलॉक्स पे और लेकर आऊं 10 क्वेश्चंस की, सो दैट आपको उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े, किसी क्लास को देखने की नीड ना पड़े। क्वेश्चंस मैंने कुछ इस तरह से कराने की कोशिश करी है, पिछले वीडियो में भी मैंने काफी सारे कंक्लूजन्स आपको कराने की कोशिश करी थी कि इसके बाद आपको वीडियोस की नीड ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल की नीड पड़े, जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे हर दूसरे तीसरे दिन शेयर करता रहूंगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधे वीडियो में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या है, तीन स्टेटमेंट्स है। ओनली अ फ्यू ए आर बी, नो बी इज सी, सम सी आर डी। ठीक है, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ओनली अ फ्यू ए आर बी दिया है हमें, तो ये हमने ए बनाया। फिर ओनली अ फ्यू का डायग्राम क्या था कि ए और बी का इंटरसेक्शन भी होना है और ए का और बी का सम नॉट भी बनना है। तो ये ए और बी का सम नॉट भी बन गया और इंटरसेक्शन भी हो गया। नो बी इज सी, तो बी और सी का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। सम सी आर डी, तो सी और डी के बीच का एक सम रिलेशन आ गया। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, सम ए आर बी, सम ए आर बी क्या ये ट्रू है? सम ए आर बी हमें ट्रू दिख रहा है, बिल्कुल सही है, हमारा ट्रू हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी की अगर मैं बात करूं, तो इसकी वजह से सम ए आर नॉट बी ट्रू आ रहा है, ट्रू कर देंगे। नो सी इज बी, सी और बी के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो नो सी इज बी ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। सम डी आर सी, सम डी आर सी देखिए, क्या सम डी आर सी ट्रू दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें, बिल्कुल ट्रू है। सम बी आर डी, बी और डी का कोई रिलेशन दिख रहा है? कोई भी रिलेशन नहीं है, तो क्या सम का सम बी आर डी जो एक डेफिनेट स्टेटमेंट दिए, क्या वो रिलेशन होल्ड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, तो सम बी आर डी मेरा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखते हैं। थोड़ी सी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी बेसिक्स पर है, धीरे धीरे हमारे स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन भी टफ होते चले जाएंगे। यहां दिया है ऑल ए आर बी, ओनली अ फ्यू बी आर सी, नो सी इज डी। ठीक है, ए बनाया हमने और ऑल ए आर बी हमारा बन गया। ठीक है, ओनली अ फ्यू बी आर सी, तो इस केस में जैसे हमने पहले वीडियो में समझा था, बी और सी के बीच में सम भी बना और बी और सी के बीच में सम नॉट भी बन गया। फिर नो सी इज डी, सी और डी के बीच में नो रिलेशन बन गया। ये कुछ इस तरह से हमने बना दिया। अब क्या पूछ रहा है, सम बी आर सी, सम बी आर सी तो ट्रू है, क्योंकि ओनली अ फ्यू बी आर सी के अंदर सम बी आर सी भी ट्रू होगा, सम बी आर नॉट सी भी ट्रू होगा। सम सी आर नॉट बी, अब ये देखो, सम सी आर नॉट बी, सी और बी का नॉट रिलेशन क्या है? बी के सम का है। क्या सी के सम के लिए कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सम ए आर सी, क्या कोई डेफिनेट ए और सी के बीच का रिलेशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स मान लूंगा। जब तक मुझे डेफिनेट स्टेटमेंट सामने नहीं दिखेगा, मैं उसे ट्रू नहीं मानूंगा। मेरे लिए जितना ये डायग्राम बनाया है हमने, ये हमारा जो भी डायग्राम है, जितना ये डायग्राम है, ये डायग्राम ही मेरे लिए डेफिनेट स्टेटमेंट है। इस डायग्राम के बाहर सब कुछ या तो पॉसिबिलिटी है या फिर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सम ए आर सी, ए और सी का कोई रिलेशन नहीं गिवन है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, अब ये बढ़िया चीज है। सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, क्योंकि ए को मना नहीं करा हुआ है, ए और सी को मना नहीं करा हुआ, बस कुछ बताया नहीं है। तो हो सकता है कुछ हो सकता है कुछ भी नहीं हो, दोनों केसेस है। तो पॉसिबिलिटी कुछ होने की है क्या? बिल्कुल है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। फिर है नो ए इज डी, अब ए और डी के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन है? कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो ये भी मेरा ट्रू हो जाएगा। सॉरी, मतलब डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो नो ए इज डी मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट होता है तो स्क्रीनशॉट लेकर, ये मेरे टेलीग्राम का चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, दोनों में से आप कहीं पर भी ज्वाइन करके मुझे भेज सकते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। सम ए आर बी गिवन है हमें, हमने ए बनाया
हमने बी बनाया, ए बन गया, बी बन गया, दोनों के बीच का सम बन गया ये। ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी के लिए मैंने ए के सी ऊपर से निकाल के बना दिया। अब क्योंकि सी और ए का डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं गिवन है कुछ भी, तो इसलिए मैंने सी को ए के अंदर से निकाला, वरना मैं पूरा ए ओवरलैप कर सकता था, बट वो पॉसिबिलिटी का केस है। फिर है नो सी इज डी। अब ये सी और डी के बीच में मैंने नो रिलेशन भी बना दिया। ठीक है, अब पहला क्या है, सम ए आर सी। वो तो मुझे इस डायग्राम को देख के डेफिनेट स्टेटमेंट दिख रही है कि सम ए आर सी ट्रू हो जाएगा। नो बी इज डी। अब देखो, पूरा का पूरा बी सी के अंदर है, सी का डी का कोई रिश्ता नहीं है, तो जो बी सी के अंदर बैठा है उसका भी कोई रिश्ता नहीं होगा, तो ये भी मेरा ट्रू हो जाएगा। सम ए आर नॉट डी, कुछ हिस्सा सी का और ए का कॉमन हो रहा है ना, क्योंकि ए और बी हमारे कॉमन हो रहे हैं और पूरा का पूरा बी सी के अंदर है, तो ए का जो हिस्सा बी के साथ कॉमन है एटलीस्ट वो तो सी के अंदर रहेगा ही रहेगा, ए और सी का इंटरसेक्शन हो गया। तो ए और सी वाला हिस्सा, क्योंकि पूरा का पूरा सी डी के लिए मना है, तो क्या ए और सी वाला हिस्सा डी में जा सकता है? नहीं जा सकता है, तो सम ए आर नॉट डी हमारा हमारा ट्रू हो गया। नो ए इज डी। अब ए का डेफिनेट नो कर दिया पूरे ए के लिए, क्या पूरे ए के लिए कुछ मना हमें दिख रहा है? पूरे ए के लिए हमें मना नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा ना हमारे डायग्राम के अंदर, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सम सी आर बी, जब ऑल बी आर सी है तो सी का कुछ हिस्सा तो पूरा ही भी हो गया ना, तो वो सम सी आर बी हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, हमने ओनली अ फ्यू ए आर बी का डायग्राम बना दिया, ये हमने ए बना दिया, ये हमने बी बना दिया, ये हमने ए का सम नॉट में बाहर से बनाता हूं हमेशा, तो मैंने ए का सम नॉट बना दिया। फिर है ऑल बी आर सी, तो सारा का सारा बी सी से आएगा। ठीक है, अब ये देखना, ये जो सम नॉट गया है ये बी के अंदर गया ये सम नॉट में दोबारा बना देता हूँ एक बार, ये जो सम नॉट वाला है ना, ताकि कलर चेंज करके थोड़ा इजी हो जाए समझने में। अब ये जो सम नॉट है ये मेरा बी के, इस बी के लिए है सम नॉट मेरा, सी के लिए सम नॉट नहीं है, बी के लिए सम नॉट है। सम सी आर डी। ठीक है, वापस पहले अपने येलो मार्कर पे आ जाते हैं। सम सी आर डी, एक मिनट ये गलत बन गया है ना, इसको यहाँ पे रब कर देते हैं थोड़ा सा। सम सी आर डी कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि पिछला डी बी से टच होता है, बी और डी का नहीं पता इसलिए हम टच नहीं करेंगे। अब इसमें पूछा है सम ए आर सी, क्या सम ए आर सी सही हो जाएगा? डायग्राम में देखो, जब ऑल बी हमारा सी के अंडर है, एक काम करते हैं सी को यहां ना लिख के सी को यहां लिख देते हैं, है ना। जब ऑल बी मेरा सी के अंडर है तो फिर सम ए तो ऑटोमेटिकली सी के अंदर चला गया, तो ये तो ट्रू हो ही जाएगा। सम ए आर नॉट बी, जब ओनली अ फ्यू का रिलेशन है ए और बी का, तो सम ए आर नॉट बी ये ट्रू रहेगा। सम बी आर सी, देखो जब पूरा का पूरा बी सी के अंदर है तो थोड़ा भी तो सी के अंदर रहेगा ही रहेगा, तो जब भी ऑल ए आर बी अगर ऐसी कंडीशन होती है तो सम ए आर बी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है, ये भी ट्रू हो जाएगा। सम डी आर बी, अब देखो डी और बी के बीच में कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, रिश्ता हमें डी और सी का गिवन है, और ये बोला है कि सारा का सारा भी सी के अंदर है, तो अब सी के दो हिस्से हो गए, एक तो वो हिस्सा हो गया जो बी वाला है ना, और दूसरा ये बी के बाहर बट सी के अंदर वाला, ये जो ग्रीन कलर का मैंने करा है ये वाला हिस्सा हो गया। अब हमें नहीं पता कि सम डी आर बी में वो कौन से हिस्से की बात कर रहा है, डी और बी का तो कोई हिस्सा नहीं है, हो सकता है सम सी आर डी के अंदर सिर्फ वही हिस्सा जाए जो हरे रंग का है, जो बी वाला है वो नहीं जाएगा, तो हमें तो नहीं पता। अब सम डी आर बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमसे डेफिनेट स्टेटमेंट में पूछा तो डेफिनेट तो हमें नहीं दिख रहा, हो सकता है तो वो तब होगा जब पॉसिबिलिटी पूछेगा। पॉसिबिलिटी हमसे क्या पूछी है? सम डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ डी ए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कुछ ए ऐसा है जो बी नहीं हो सकता, बचा हुआ ए तो कुछ भी हो सकता है ना, तो सम डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के केस में ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें तीन स्टेटमेंट दिए हैं, नो ए इज बी, तो सबसे पहले हमें नो स्टेटमेंट से शुरू करना है, ये मेरा ए बन गया।
ए और बी के बीच में मैंने ए के नो स्टेटमेंट बना दिया। ठीक, ओके। फिर अगला स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, सम बी आर सी, तो सम बी को मैंने ये सी बना दिया। फिर मुझे बोला है ऑल सी आर डी, तो ऑल सी आर डी जब मैं बनाऊंगा तो डी को बीच के अंदर से निकालूंगा, और इसको हम पिछले 2-3 बार समझ चुके हैं कि क्यों बी के अंदर से ही निकाला है मैंने। ये मेरा डायग्राम बन गया। अब ये डेफिनेट डायग्राम है। अब इस डायग्राम से देखो सम बी आर डी दिखाई दे रहा है, सम बी आर डी, आप देखो बी का हिस्सा सी के साथ है, वो डी के अंदर जा रहा है, तो ये ट्रू हो गया। नो ए इज सी, ए और सी का मना है क्या, नहीं, सिर्फ सी का जो हिस्सा बी के साथ मिल रहा है ये वाला, ये जो सी का हिस्सा है ये वाला हिस्सा ए नहीं हो सकता, बट बाकी बचा हुआ हिस्सा तो सी का ए हो सकता है। और ए भी, ए और सी का तो कोई डेफिनेट रिलेशन दिया ही नहीं है, नो ए इज सी, तो दैट मीन्स ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। सम सी आर डी, जब ऑल सी आर डी दिया हुआ है तो सम तो ट्रू रहेगा ही रहेगा। सम डी आर बी, जैसे सम बी आर डी हो गया था, सिमिलरली सम डी आर बी भी ट्रू हो जाएगा। सम डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, अब देखो ए मेरा बी के साथ शेयर नहीं करेगा, सी के साथ तो शेयर कर सकता है, डी के साथ भी शेयर कर सकता है, सिर्फ जो इतना हिस्सा मेरा आ रहा है ए इतने हिस्से में नहीं जाएगा, बाकी जो बचा हुआ डी का हिस्सा है उसमें ए जा सकता है। दैट मीन्स सम डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। स्टेटमेंट दिए ओनली अ फ्यू पी आर क्यू, ये मैंने पी बनाया, ये मैंने क्यू बना दिया, ये मैंने सम नॉट वाला हिस्सा भी बना दिया। ठीक है, नो क्यू इज आर, क्यू और आर के बीच में एक ही रिश्ता बन गया। सम आर आर एस, ये मैंने आर और एस का रिश्ता बना दिया। फिर बोल रहे हैं ऑल एस आर टी, तो ये मेरा ये रिश्ता बन गया, कुछ इस तरह से रिश्ते बन गए। अब पूछा है इसमें सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू, ये तो ट्रू है। सम पी आर नॉट क्यू, क्योंकि ओनली अ फ्यू वाला है तो उसमें सम पी आर क्यू भी ट्रू होता है, सम पी आर नॉट क्यू भी ट्रू होता है, तो ये भी ट्रू है। सम आर आर टी, ये भी मेरे को देखने में ही दिख रहा है, इसको भी मैं ट्रू मान लूंगा। नो आर इज क्यू, आर और क्यू के बीच में नो का रिश्ता ऑलरेडी गिवन है, तो ये सही हो जाएगा। सम टी आर आर, देखने में ही मेरे को दिख रहा है कि टी आर के अंदर से निकल रहा है, तो सम टी आर आर भी ट्रू हो गया। जो भी चीज मुझे मेरे डायग्राम में दिख रही है, मुझे मेरे को मेरे अपना डायग्राम सिर्फ इतना बनाना है जितना मुझे स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है। जो उसमें डेफिनेट दिख रहा है वो कंक्लूजन मेरा ट्रू हो जाएगा, और जो नहीं दिख रहा उसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी हो सकती है, डेफिनेट स्टेटमेंट उसकी ट्रू नहीं हो सकती है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोल रहा है ऑल एम आर एन सम एन आर ओ नो ओ एस पी। ठीक है, इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमने एम बनाया, सारा का सारा एम जो है वो एन हो गया। ठीक है, सम एन आर ओ, एन को ओ के साथ इंटरसेक्ट करा, एम और ओ का कुछ नहीं गिवन इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। नो ओ इस पी को मैंने ये कुछ इस तरह से करके छेड़ दिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सम एन आर नॉट पी, एन और पी का तो कोई रिश्ता नहीं गिवन है, तो सम एम आर एन आर नॉट पी, क्या ये मेरा ट्रू होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि डेफिनेट नहीं गिवन है मुझे ऐसा। नो एम इज पी, एम और पी का भी कुछ मुझे डेफिनेट नहीं गिवन है, इसको भी मैं ट्रू नहीं मानूंगा। सम एम आर ओ, एम और ओ के बीच में कुछ डेफिनेट गिवन है, कुछ भी डेफिनेट गिवन नहीं है, तो मैं रिश्ता नहीं बनाऊंगा। सम ओ आर एन, ये ओ और एन का रिश्ता डेफिनेट दिख रहा है मुझे, इसको मैं ट्रू मान लूंगा। सम एन बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ एन बी पी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एन का जो हिस्सा ओ के साथ है ये वाला हिस्सा पी में नहीं जा सकता, बाकी जो हिस्सा है एन का ये वाला, ये पी में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, तो सम एन बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, ऑल ए आर बी, ये मेरा ए बना, ये बी बना, ऑल ए आर बी, और सम बी आर सी, बी और सी का ये मैंने सम बना दिया। अब पूछ रहा है सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, देख के पता चल रहा है डेफिनेट नहीं है बट पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। नो ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ए का जो हिस्सा है हमें नहीं पता सी के साथ इसका क्या रिश्ता है, हो सकता है पूरा का पूरा सी के अंदर चला जाए, हो सकता है थोड़ा सा चला जाए, हो सकता है बिल्कुल भी ना जाए, तो बिल्कुल भी ना जाने के चांसेस है,
तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी ट्रू हो गई। ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने क्या बोला, ए और सी के तीन रिश्ते हैं, या तो ए थोड़ा सा सी से मिलेगा, या ए पूरा सी से मिलेगा, या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा मिले थोड़ा सा ना मिले, बट मुझे डेफिनेट में ये दिख रहा है कि ऑल ए बीइंग सी नहीं है, बट कंडीशन में मैं जाऊं कि ऑल ए बीइंग सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस केस में ये ट्रू हो जाएगा। सम सी आर बी देखने में ही हमें ट्रू दिख रहा है। सम सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे ए के सी से मिलने की पॉसिबिलिटी है, ऐसे ही सी की भी ए से मिलने की भी पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अगेन ओनली अ फ्यू का हमने ए आर बी बनाया, ए बी, और ये ए का सम नॉट बन गया बी के साथ में, ठीक है। फिर है नो बी इज सी, बी और सी का भी हमने एक नो रिलेशन बना दिया। फिर बोला है ऑल सी आर डी, तो ऑल सी आर डी कुछ इस तरह से बनेगा। अब क्या पूछा है, सम ए आर बी, ये तो ट्रू है। सम ए आर नॉट बी, ये भी ट्रू है, क्योंकि ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब ये दोनों कंक्लूजन बाय डिफॉल्ट ट्रू हो गए। फिर है नो सी इज बी, जब नो बी इज सी दिया तो नो सी इज बी भी ट्रू हो जाएगा। सम डी आर सी, सम डी आर सी, जब ऑल सी आर डी है तो सम डी तो सी ऑटोमेटिकली हो ही गए। सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये बताओ क्या कुछ ए बी, मतलब ये जो ए का जितना भी ये हिस्सा है जो बी के साथ नहीं मिला हुआ है, ये हिस्सा तो सी हो सकता है ना। तो सम ए बीइंग सी, ये वाला हिस्सा, ये तो सी के अंदर जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है पॉसिबिलिटी। सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू हो जाएगा। अब इसमें हमें स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। ओनली अ फ्यू ए आर बी बना दिया मैंने। ओनली अ फ्यू इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक साथ आपकी दो स्टेटमेंट कवर होती हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में, मैंने इसलिए ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन ली है। और इसलिए भी क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करती है। ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम बन गया। अब ओनली अ फ्यू बी आर सी, इसमें एक और ओनली अ फ्यू बन गया, ठीक है। और नो सी इज डी, सी और डी का कोई रिश्ता नहीं गिवन, ठीक है। अब सम ए आर बी हमारा सही है। सम बी आर नॉट सी, ये भी सही हो गया। सम सी आर नॉट बी, अब बताओ सम सी आर नॉट बी तो कहीं पे पॉसिबल है ही नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी है बट डायरेक्ट तो है ही नहीं। सम बी आर नॉट सी तो सही है, बट सम सी आर नॉट बी ये नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नो डी इज सी, ये सही हो जाएगा। सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ए का ये वाला हिस्सा तो सी, मतलब अगर ए इस हिस्से में जाता तब पॉसिबल नहीं होता, बट ए का बाकी हिस्सा जो बी के साथ भी है वो भी सी तो बन ही सकता है ना, तो पॉसिबिलिटी है, तो ये ट्रू हो जाएगी। में यही 10 क्वेश्चन हैं हमारे। इन 10 क्वेश्चन से आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हुए होंगे। ये मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, IBPS एग्जाम 2026 डाल के आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को चैनल मिलेगा, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आप लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं। और बैंक प्रेप विद विशवाइज नाम से मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है IBPS के लिए, जिसमें IBPS SBI ये सारे एग्जाम्स की हम डिस्कशन करते हैं, सारे एग्जाम्स की बात होती है। लोगो लगा होगा ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ग्रुप एक बार ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को आप लोग लाइक कर लीजिए, सो दैट कोई भी अगर आपके इशू है तो वहां पे आप लोग उसे डिस्कस कर पाए। वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।